नमस्कार। बांग्लादेश बैंकरप्ट होने वाला है जिस तरीके से पाकिस्तान हुआ था। बांग्लादेश के अंदर हालत अब ठीक नहीं है। जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है क्योंकि सरकार का जो मेजर फोकस है वो वहां की इकोनॉमी नहीं बल्कि वहां के रिलीजन के इश्यूज हैं। जिसके बाद बांग्लादेश के अंदर चल रही इनसिक्योरिटी की वजह से, बांग्लादेश की बैंकरप्सी की वजह से भारत को आने वाले समय में बड़ा फायदा हो सकता है। ये सब कैसे होगा इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में दोस्तों एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरी क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अन अकेडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अन अकेडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट है वो कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा अन अकेडमी पे सबसे कम रेट में और सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स में। अगर आप यही कोर्स ऑफलाइन क्लासेस के किसी और सेंटर में जाके लोगे, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट पे इनरोल करोगे, तो वो आपसे 1.25 लाख से 2 लाख रुपए तक वसूल कर लेंगे। बट अन अकेडमी आपको यही ऑफलाइन का कोर्स केवल 79,999 के अंदर अवेलेबल करा रहा है। अगर आप अन अकेडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो, बहुत अच्छा मौका है। नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को फिल आउट करना। जैसे आप फिल आउट करोगे हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट जानकारी आपको देगी अन अकेडमी के बारे में। साथ में आपको अगर अन अकेडमी लेना है तो आप बिल्कुल से उस समय पर उनसे बात कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर पूरी तरीके से रिलायंट है। टेक्सटाइल सेक्टर 80% तक बांग्लादेश के एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। यानी कि बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा फॉरेक्स रिजर्व टेक्सटाइल सेक्टर से आता है। इतना ही नहीं, लगभग 15% तक जीडीपी बांग्लादेश की टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर ही निर्भर है। और इसी वजह से बांग्लादेश दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल का प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। मतलब आप क्लियरली ये बात समझ पा रहे हो कि बांग्लादेश जो है उसका टेक्सटाइल सेक्टर उसकी अर्थव्यवस्था को चलाता है। इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है बांग्लादेश के अंदर सस्ता लेबर। बांग्लादेश के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर दुनिया के सबसे सस्ते लेबर में से एक लेबर आपको बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, लो कॉस्ट के साथ में वेस्टर्न कंट्रियों के साथ में फ्री ट्रेड बांग्लादेश को अवेलेबल होता है, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश एक लिस्ट डेवलप कंट्री हुआ करता था और उसके बेनिफिट बांग्लादेश को यहाँ पर मिला करते थे। बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसका जो दौर है वो खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे मेजर रीजन बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज पे अटैक है। उसके साथ में जो सरकार चेंज हुई, एक बांग्लादेश के अंदर जो रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है, जिसे हम कहेंगे कि यार डेमोक्रेसी को हटा के ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट एक तरीके से अभी स्टेब्लिश कर दी गई है। हालत यह है कि वहां पर जो इंटरिम सरकार है वो हटने का नाम ही नहीं ले रही, वो चुनाव करा ही नहीं रही है। अब क्लियर नहीं है कि आने वाले समय में बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आएगी भी कि नहीं आएगी। अब अगर मैं आपको कहूं कि यार ऐसी कंट्री जहां पर आर्थिक रूप से स्थिति ठीक नहीं है, जहां पर पॉलिटिकल रूप से स्थिति ठीक नहीं है, जहां पर लगातार दंगे चल रहे हैं, क्या आप ऐसी कंट्रियों के अंदर व्यापार करोगे? ऑब्वियसली नॉट। और वही चीज देखने को बांग्लादेश के अंदर मिल रही है, क्योंकि बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर रही है वो तो छोटी छोटी एमएनसीज है, बट वो उस प्रोडक्शन को बेचती किसको है? ग्लोबल लेवल की बड़ी बड़ी फैशन ब्रांड्स को। पर वो फैशन ब्रांड अब बांग्लादेश की इन छोटी छोटी एमएसएमईज के साथ में व्यापार नहीं करना चाह रही। वहीं दूसरी तरफ जो कॉटन है वो बांग्लादेश में अवेलेबल नहीं है। 98% तक उनको इंपोर्ट करना पड़ता है कॉटन। और वो कॉटन आता कहां से? मेजोरिटी ऑफ कॉटन भारत प्रोवाइड करता है। और भारत के साथ में जो बांग्लादेश अपने रिलेशन को खराब करना चाह रहा है, उसकी वजह से ऑब्वियसली बांग्लादेश के कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर भी असर पड़ेगा। इन सारी चीजों की वजह से बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो और कमजोर होगी। नहीं नहीं, देखो बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ कि गैस प्राइस काफी कम हुआ करते थे, बट अभी गैस के प्राइसेस भी बढ़ गए। वहीं तीसरी तरफ जो लेबर प्राइस है वो भी बढ़ गया पिछले 2 साल के अंदर। इन सारी चीजों के चलते बांग्लादेश के अंदर नए लेबर लॉज वगैरह के आने की वजह से जो टेक्सटाइल है वो महंगी भी हो रही है। मतलब आप समझ रहे हो, एक तरफ तो बांग्लादेश जो पहले बेनिफिट टेक्सटाइल के अंदर प्रोवाइड करता था, जो सस्ता टेक्सटाइल था वो सस्ता रहा नहीं।
दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर इनस्टेबिलिटी है, इनसिक्योरिटी है, भविष्य के व्यापार के अंदर कुछ क्लियर चीज देखने को नहीं मिल रही। तो सीधी सी चीज है, ऐसे कंट्री से कोई क्यों व्यापार करेगा। और उसी वजह से जो बड़े बड़े फैशन ब्रांड हैं वो बांग्लादेश को छोड़ रहे हैं, वो बांग्लादेश को छोड़ के दूसरी जगह अपना व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़े समय तक पाकिस्तान को उसका बेनिफिट हुआ, बट अगर आप पाकिस्तान की भी स्थिति देखोगे तो बहुत अच्छी नहीं है, कि चाइना के साथ में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कमजोर पड़ रहा है। वहीं वहां पर खुद में भी शिया सुन्नी के दंगे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा माइनॉरिटी के ऊपर जो इश्यूज हैं वो सालों से चले आ रहे हैं। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है, टेररिज्म है, लगातार आतंकवादी अटैक देखने को मिल रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ में भी वही सारी कंडीशंस बन रही है जो बांग्लादेश के साथ। इस कारण से ओवरऑल रूप से पाकिस्तान की तरफ भी ये टेक्सटाइल सेक्टर शिफ्ट नहीं हो रहा। तो फिर होगा कहाँ? एक आपको ऊपर दिखाई देगा चाइना और एक दिखाई देगा भारत। अब चाइना की बात करें तो ऑलरेडी चाइना के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। चाइना के अंदर जो इकोनॉमी है वो कमजोर पड़ रही है, और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी है। चाइना जो है वो असर्टिवनेस काफी ज्यादा शो कर रहा है, उसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी हटा रहे हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो नई कंपनियां हैं, जो नई फैशन ब्रांड की कंपनियां हैं, वो ऑब्वियसली चाइना के साथ में व्यापार नहीं करना चाहिए। तो उनके पास में एकमात्र ऑप्शन जो बचता है वो भारत बचता है, और इसकी वजह से भारत का एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है, कि ऑब्वियस और होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर जो पहले 12% से ग्रो कर रहा था, वो लगभग 20 से 25% से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, खास रूप से सूरत की गारमेंट इंडस्ट्री में। और ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो डाउनफॉल पे था। बांग्लादेश में सिचुएशन नहीं आई थी उसके पहले, बट अब बांग्लादेश में जैसे ये सिचुएशन आई, उसके बाद रिकूप करता हुआ दिखाई दे रहा है भारत का टेक्सटाइल सेक्टर, और इसकी वजह से ओवरऑल रूप से भारत की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होगी। बट वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश, जिसकी डिपेंडेंसी ही टेक्सटाइल सेक्टर पे है, टेक्सटाइल सेक्टर के कमजोर पड़ने पे बांग्लादेश के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो अनअवर्टेबल है, वो आना ही आना है। ऐसी कंडीशन में या तो बांग्लादेश को भारत के साथ में रिलेशन को ठीक करना चाहिए और डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना चाहिए, या फिर इस इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ये वाली बात जो है वो देखने की होगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा लाइक करना, लेकिन बहुत अच्छा लगा नीचे साथ से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप बिल्कुल अन अकेडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। उसके अलावा स्टेट पीएससी की भी अगर आपको तैयारी करना है तो भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अन अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में अब स्टेट पीएससी की तैयारी शुरू की जा चुकी है। बीपीएससी के लिए आप पटना वाले सेंटर में, और यूपी पीएससी के लिए आप प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।